नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटाते चाहते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप, कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में निर्भया गैंगरेप जैसी हैवानियत सामने आई है। यहां 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका से गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरिंदों ने प्राइवेट पार्ट में रॉड जैसी चीज डालने की कोशिश की। आंगनबाड़ी सहायिका के शरीर के दूसरे हिस्सों में कई गंभीर चोटों के निशान आए हैं। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस 4 टीमों को गठित करती है। एसएसपी संकल्प शर्मा ने लापरवाही बरतने के आरोप में थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। देखिए इस वारदात के बाद बदायूं में कैसे मचा हाहाकार। बदायूं में निर्भया जैसी हैवानियत। गैंगरेप के बाद हत्या, पोस्टमार्टम के बाद मचा हड़कंप। हैवानियत की सारी हदें पार, सोती रही पुलिस। 17 घंटे तक पड़ी रही महिला की लाश। घटना को नजरअंदाज करती रही पुलिस। आखिर क्यों गैर जिम्मेदार हो गई खाकी। वारदात के बाद मचा हाहाकार। 16 दिसंबर 2012 को हमेशा जागती रहने वाले देश की राजधानी दिल्ली में 8 साल पहले एक देश की बेटी के साथ हैवानियत हुई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पूरे देश ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक पल को लगा कि देश में शायद अब दोबारा निर्भया जैसी कोई कांड नहीं होगी, लेकिन हवस के भूखे भेड़िए और इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके शैतान मानते ही नहीं। ऐसे दरिंदे जो महिलाओं की अस्मिता के साथ सिर्फ खेलते ही नहीं हैं, उन्हें गिद्ध सरी के नोच डालते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों को हम आपको साफ तौर पर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको जरूर बता सकते हैं उस दर्द भरी दास्तां को। बदायूं में एक बार फिर से न सिर्फ मानवता शर्मसार हुई है, बल्कि इंसानियत की रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर बदायूं की है। बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र स्थित धर्मस्थल में पूजा करने गई महिला के साथ हैवानियत की इंतहा पार कर दी गई। गैंगरेप के बाद ठीक उसी तरह निजी अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जैसा कि दिल्ली की निर्भया के साथ हुआ था। मंगलवार देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि के बाद अफसरों में खलबली मच गई। आरोपित धर्मस्थल के महंत समेत 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।
बदायूं के उगैती थाना क्षेत्र में एक महज ने अपने 2 साथियों के साथ महिला आंगनबाड़ी सहायिका की बलात्कार कर हत्या कर दी और शव को उसके घर के आगे फेंक दिया। वहीं इसमें पुलिस के मामले में घोर लापरवाही सामने आई है, जिसमें पुलिस का कहना है कि उसकी हत्या नहीं बल्कि कुएं में गिरने से मौत हुई है। आपको बता दें कि महिला रविवार देर शाम पास के ही गांव में धर्म स्थल पर पूजा करने गई थी। उसी रात 11 बजे धर्म स्थल की देखरेख करने वाला अपने 2 साथियों के साथ बोलेरो से महिला का खून से लथपथ शव लेकर पहुंचा। जब तक परिजन बाहर आते वो घर के बाहर शव फेंक कर फरार हो गया। हालांकि इस दौरान महिला के बच्चों ने तीनों को पहचान लिया, जिसके बाद रात में ही पुलिस को खबर दी गई। ग्रामीणों ने आरोपित सत्यनारायण को फोन किया तो बहाने बनाने लगा। शिकायत के बावजूद पुलिस अगले दिन सोमवार को देर शाम गांव पहुंची। मंगलवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अफसरों के होश उड़ गए। बदायूं में संदिग्ध हालत में महिला का शव मिलने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम के आधार पर मंदिर के महंत और 2 लोगों के खिलाफ गैंग रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। गैंग रेप के बाद सभी आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस की टीमें कर रही हैं। पुलिस पर भी मामले को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों और मीडिया में जब बात आई तो उच्च अधिकारियों ने इसकी जांच का आदेश दिया और मृतका का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में मृतका के साथ रेप की पुष्टि और उसके प्राइवेट पार्ट पे चोटों के निशान थे। मंदिर के महंत सत्यनारायण और उनका चेला वेदराम ड्राइवर जयपाल 3 जनवरी की रात को ही महिला का शव उसके घर फेंक कर चले गए थे। घर वालों ने महंत से पूछा तो उसने कुएं में गिरने की वजह से मौत की वजह बताई। 4 जनवरी को महिला के घर वालों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने गैंग रेप की घटना को गंभीरता से नहीं लिया और महिला के शव का पोस्टमार्टम 5 जनवरी को कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले। मामले में एसएसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मंदिर के महंत और उसके 2 साथियों पर गैंग रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि जो उसके 2 साथी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो मुख्य आरोपी है सत्यनारायण महंत, उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं। उसको जल्द गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीनों आरोपियों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ये उगैती थाना क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सेक्शन 376 और 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में 3 लोगों को नामजद किया गया है और अक्यूज लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बदायूं पुलिस ने बनाई हैं। जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यहाँ तो पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। दुष्कर्म की घटनाओं के लिए देश शर्मसार हो चुके बदायूं की पुलिस ने इस घटना से भी सबक नहीं लिया। हैवानियत के 17 घंटे बाद भी महिला की लाश घर के बाहर पड़ी रही। शिकायत के बाद भी पुलिस सोती रही, मौके पर जाने की जहमत नहीं उठाई। ग्रामीणों के हंगामे के बाद पुलिस गांव पहुंची। पुलिस की संवेदनहीनता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि परिवार वाले गुहार लगाते रहे। पुलिस अगले दिन पर मामला टालती रही। परिजनों के मुताबिक रविवार रात करीब 11 बजे महिला का शव उसके घर के सामने जब फेंका गया, इसके तुरंत बाद महिला के बच्चों ने फोन पर सूचना देकर आसपास के रिश्तेदारों को बुलवा लिया। 2 घंटे बाद 1 बजे पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी गई। रात भर पीड़ित पक्ष फोन करता रहा और पुलिस घटना को नजरअंदाज करती रही। रिश्तेदार खुद थाने पहुंचे तो उनसे कह दिया कि पुलिस जांच कर रही है। इस वारदात के बाद एक ही सवाल, आखिर कब सुरक्षित होंगी महिलाएं, कब आखिर कुंभकर्णी नींद से जागेगी। बदायूं में 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या ने
विपक्ष को योगी सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया है। विपक्षी पार्टियां अब हाथरस की याद दिला रही हैं और प्रियंका गांधी ने बकायदा ट्वीट करके कहा है कि महिला सुरक्षा की नीयत में खोट है योगी सरकार के। तो वही समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो सरकार बार बार ये कहती है कि वो महिला सुरक्षा के लिए बेहद तरीके से काम कर रही है, खूबसूरत तरीके से काम कर रही है, बदायूं घटना ये बताती है कि किस तरीके से उनके नीयत में खोट है। तो अब देखना यह है कि योगी सरकार भले ही एसएचओ को सस्पेंड कर चुकी है और 2 लोग को अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी विपक्ष घेरने में कमी नहीं कर रहा है। तो अब सवाल यही उठता है कि विपक्ष का जवाब कैसे देगी योगी सरकार। तो वहीं विपक्ष को एक मौका मिल गया हाथरस के बाद बदायूं वाली घटना पर योगी सरकार को घेरने का। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र सिरसिया के कपारपुर के रहने वाले एक शख्स को जमकर पीटा गया और इतना पीटा गया उस बेकसूर की मौत हो गई। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। युवक की हत्या, हत्या से मचा हाहाकार। कैसे बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के श्रावस्ती जिले की है। श्रावस्ती के थाना सिरसिया के कपारपुर के रहने वाले एक शख्स को प्रशासन से शिकायत करना भारी पड़ गया और एक बेकसूर मारा गया। मृतक का नाम नान्हे बताया जा रहा है, जो अपने परिवार के साथ चाय पी रहा था। तभी फोन आया कि जंगल में पेड़ काटने जाना है। जानकारी होने पर नान्हे जंगल चला गया। पत्नी सन्ना देवी ने बताया कि दोपहर तक इंतजार के बाद वो जब घर नहीं लौटा तो मोबाइल पर संपर्क करना चाहा, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। वन और पर्यावरण प्रेमी निहारिका सिंह को जानकारी दी गई। सूचना पर शायद निहारिका के पास गए होंगे। जब निहारिका से संपर्क की गई तो उनके द्वारा साथ में न होने की बात कही गई, लेकिन निहारिका को उसकी जानकारी होने पर सिरसिया थाना पहुंचकर पत्नी द्वारा बताया गया कि पुलिस को पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस के जवानों के साथ पत्नी जंगल में पहुंची। रात लगभग 1 बजे तक जंगल की खाक छानने के बाद कोई सुराग नहीं मिला। सुबह निहारिका के साथ पत्नी सन्नो सिरसा थाने पहुंचकर पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सिरसिया पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण प्रेमी के साथ नन्हे की खोज की। काफी खोजबीन के बाद शव मिलने से हाहाकार मच गया। के दिन शाम का झगड़ा भरा दुलारे के लड़का बिरजियस से और बिरजियस और विजयी शनिचर के दिन झगड़ा भा और सवेरे अतवार के दिन 7 बजे चाय बनाए पियते हैं चाय बस जैसे अत्ता चाय मुँह डाई नहीं कर तैसे खून की ही मतिया की हमरे मौसिन के लड़का हूँ तो बहुत घरे आवत जाते हैं का पता रहा। जब सवेरे फोन की मैं अत्ता चाय पी ना गिलास धई के चले गया तो हमारे मौसी का लड़कवा का हाथ है क्या नाम है उसका मोती और राम कटोरी तो फोन किहिन मोती हमारे मौसी लड़का फोन किहिस कहिस कि विजयी और बिरजियस लकड़िया जात हैं और थोड़ा लकड़ी उकड़ी की शिकायत करते हैं। बस यहाँ चायवा धई के दौड़ो वही चले गए।
चले गए। बस ये कटोरी मोती इनका बलाए रहे, घरे संझा सुबह आवत है हमरे। बस ये चले गए वहाँ विजयी बिरजियस मोती कटोरी उनका सब पकड़ गए, उनका गला काट दिए। गए हैं जंगल, फोन चाय पीते हैं, फोन आएगा बस चाय देकर चले गए हैं। किसका फोन आया था? मोती। फिर जो है कब कितने दिन पहले गए थे जंगल? 7 बजे। 7 बजे। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके पापा लौट के आए घर नहीं? फोन करावा जाता, नंबर नहीं पकड़ता। हाँ। सुजाम बतावा तब मोती कटोरी विजयी मार गए तक लुकवाई देना था। तब पकड़ ले गए हैं, तब हुआ ले गए, तब मारे, तब बतावते हैं। अच्छा ये बताइए, तो थाने पे तो आप लोगों ने सूचना दी थी इसकी? अरे साहब अभी घटना लड़का मारा भी नहीं। आपका लड़का है? क्या नाम है आपके लड़के का जिसके साथ घटना हुई है? वो नन्हे प्रसाद। अच्छा, तो जो है घटना में कैसे आपको पता चला कि उसके साथ घटना हुई है? ये दौड़ते जाता हम वहाँ खेलते मरई घरे हुआ रहे, सर पट है दौड़ता है और वो लोग फोन करी ना तो भाई दौड़ा गा रहा पेड़ काटी था। तभी गवा बस मैं वहाँ डगरिए मारा। तो लाश कहाँ मिली है? लाश मिली बंधा के रू जो न रहबा वाले सोचिया है वही पानी में बोले रहे। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या प्रदेश में अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है? कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? कब होगी उसकी गिरफ्तारी? सवाल तो कई हैं, लेकिन अभी जवाब किसी के पास नहीं है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। इंडिया न्यूज के लिए श्रावस्ती से मिथिलेश पाठक की रिपोर्ट। प्रदेश में कब, कहां और कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। हम आपको दिखाएंगे कैसे लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेखौफ बदमाशों का कहर, ड्राइवर की बेरहमी से हत्या, बेखौफ अपराधी फरार। कौन है हत्यारा? कब होगी गिरफ्तारी? हत्या से मचा हाहाकार। प्रदेश में कब, कहां और कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कौशाम्बी जिले की है, जहां एक ड्राइवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कौशाम्बी में एक ट्रक ड्राइवर की सिर को चलकर हत्या के बाद हाहाकार मच गया। चीख पुकार की आवाज सुनकर चौकीदार ने टॉर्च की रोशनी से देखा, लेकिन तब तक वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो चुके थे और ड्राइवर खून से लथपथ जमीन पर गिरा तड़प रहा था। दरअसल पूरा मामला कोखराज कोतवाली क्षेत्र के चमरूपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले मोहम्मद वसीम पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। वसीम सोमवार को बेंगलोर से लौटने के बाद फतेहपुर जिले के कोशभा गांव अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था, लेकिन उसकी रक्त रंजिश लाश चमरूपुर गांव के बाहर खेत के किनारे मिला। शव को देखकर इलाके में हाहाकार मच गया। गांव के रहने वाले चौकीदार ने बताया कि चीखने की आवाज पर टॉर्च लगाकर देखा तो उसके साथ चल रही थी।
बगल में खून से रंगीन एक पत्थर पड़ा था, साथ ही शराब की बोतल भी पड़ी थी। कुछ दूर पर बाइक खड़ी दिखाई दी। मैदान गए थे, आवाज आई तो टॉर्च लगा के देखा, सोचा उसका चल रहा था, तो चौकी इंचार्ज से हम फोन किया। इस युवक की गाड़ी कहाँ थी? गाड़ी वहीं खड़ी है। गिरी नहीं थी? नहीं, गाड़ी खड़ी। तो क्या है? थाना क्षेत्र कोखराज में एक व्यक्ति यहाँ गिरा पड़ा था जिसके सर पे चोट थी, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं उससे लग रहा है कोई परिचित या सगा संबंधी साथ में रहा है जिसने उसको चोट पहुँचाई है। आगे विवेचना की जा रही है, जो सत्यता होगी उस पर कार्रवाई। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? कब, कहां और कैसे कोई मौत की नींद सुला दिया जाए, कोई नहीं जानता। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है जिनका लाल इस दुनिया से चला गया। इंडिया न्यूज के लिए कौशाम्बी से राकेश सोनकर की रिपोर्ट। प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर कब लगाम लगेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बन गया है। पीलीभीत में जिस तरीके से एक नाबालिग बेटी के साथ अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले की कार्रवाई न होने पर कलेक्ट्रेट के बाहर परिजनों ने धरना दिया। इस वारदात से सवाल खड़े होते हैं, आखिर जिन कंधों पर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, वो गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ता अपराध, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। कितने बेखौफ हैं अपराधी। नाबालिग का अपहरण, अपहरण से मचा हाहाकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के पीलीभीत की है। पीलीभीत में नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज न करने पर पीड़ित परिवार सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गया। परिवार ने सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर श्रीकांत द्विवेदी पर पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पीड़ित 5 दिनों से अपनी बेटी के लिए भटक रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी मोहित और शिवम के हौसले इतने बुलंद हैं कि आरोपियों ने 2 महीने पहले भी उनकी बेटी का अपहरण कर गलत काम किया। तब पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया था। मोहित और शिवम को जेल नहीं भेजा गया, इसलिए आरोपियों ने दोबारा अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। आनंद फानन में मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर श्रीकांत द्विवेदी ने धरने पर बैठ के परिजनों को हड़काया और चौंकाने वाली बात कही। इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें पता है उनकी बेटी कहाँ है, 1 घंटे में बरामद कर लेंगे। अनशन से उठकर रिपोर्ट दर्ज कराओ। एक बार जो लोग घर में घुसे थे तो कोतवाल साहब ने वो मुकदमा लिखा है। जब दोबारा में ये घटना हुई तो इन्होंने कोई मुकदमा नहीं लिखा उसके ऊपर। किसी को, इस लड़की को दोबारा जब किडनैप हुई थी तो जब इसका इस मुकदमे में कोई जिक्र नहीं करा था। तो लड़की ने जो बयान दिए थे कोर्ट में, तो इन दोनों लड़कों के खिलाफ बयान दिए थे। तो जब पहले बार मुकदमा लिखवाया गया तो उस समय जेल नहीं भेजा था आरोपियों को? नहीं, कोई सब ऐसे घूम रहे थे, कोई जेल नहीं, कोई पकड़ा धकड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं।
कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हमने एप्लीकेशन भी दी मगर फिर भी कोई पकड़ा दखली नहीं। लड़की का अपहरण दोबारा किया फिर? जी दोबारा फिर कहा। कितने दिन हो गए? ये 31 तारीख को। इसकी शिकायत की कहीं? शिकायत हमारा हर अधिकारी के पास जा चुकी है, हर अधिकारी के पास गया मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल इंस्पेक्टर पीड़ित परिवार को मनाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर अपने साथ कोतवाली ले गया और रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही और इंस्पेक्टर ने मौके पर ही आरोपी शिवम और उसके परिवार को भी बुला लिया। आरोपियों ने अपने आप को बेगुनाह बताया। लेकिन कोतवाल साहब आप तो कह रहे हैं लड़की हमें मालूम है 1 घंटे में ला देंगे। लड़की इन्हीं के पास है। नहीं आप कह रहे थे ना लड़की इन्हीं के पास है। लड़की इन्होंने पहले 2-3 बार ऐसी घटना कर चुकी है। हमने इनको 151 किया है, 116 की है, पाबंदी कराई है। लड़की इन्हीं के पास है और अपने सगे भतीजे के खिलाफ वो पक्ष भी आने वाला है। अच्छा, जो पहला मुकदमा लिखा था उसमें क्या बयान दिए थे लड़की ने? लड़की ने बयान दिया, उसकी जाँच हो रही है। अभी जेल नहीं भेजा उसमें? ऑलरेडी जाँच हो रही। सगे परिवार एक साथ में, वो भी बहुत गरीब परिवार, पुअर फैमिली है। एक ही आंगन में सब रह रहे हैं, एक ही चौका बर्तन करके खा रहे हैं। ये जब से बीना आई है तब से उनके घर का विवाद पैदा है। तो लड़की कहाँ है इनकी? अब जो मैं मुकदमा लिख देता हूँ। आप अभी कह रहे थे ना कि हमको मालूम लड़की कोई घटना नहीं है। देखो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। 2 बार भतीजों के खिलाफ मुकदमा लिखा चुकी है। अब ये लिखा रही है, किसी कहने बैठी है तो मुकदमा लिख के जांच कर ले। सर पूरी बात मैं क्या बताऊं सर, मैं तो दुकान पे मैंने इनकी लड़की को देखा ही नहीं है। पहली चीज़ तो 8-10 दिन से नहीं देखा है मैंने इनकी लड़की को। आप मेरी पूरा बायोडाटा दुकान से आपको मेरा मिल जाएगा, कैमरे की रिकॉर्डिंग वीडियो सब वहाँ से मिल जाएगी। ये रिलेशन में मेरे वैसे तो चाचा हैं, सगे चाचा हैं, लेकिन ये चाची जो हैं ये 3 बच्चों के साथ आई थी। वो इनके साथ ऐसे ही बैठ गई। पहले इन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी बड़ी लड़की से शादी करूंगी चाचा की, दादी के सामने। जब दादी एक्सपायर हो गई, किसके साथ शादी करूंगी? इनकी जो बड़ी लड़की है सर, उसके साथ शादी करने को बताया था चाचा की। लेकिन जब दादी एक्सपायर हो गई मेरी, तो उसके बाद इन्होंने शादी खुद करके ऐसी बैठ गई। आए दिन मेरे ऊपर झूठे मुकदमे करती रहती हैं ये। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? क्या बेटियों के लिए सुरक्षा की जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं क्या? जिन कंधों पर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उन पर ही अगर ऐसे आरोप लगेगा तो हम जनता किससे गुहार लगाए, किससे उम्मीद करें? इंडिया न्यूज के लिए पीलीभीत से विभव की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।